अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अहमद शुएब जैदी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं स्टोरी डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो है मेरी अपनी स्टोरी, जो कि मेरी बिज़नेस स्टार्ट करने से लेके और अब तक का सफ़र है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी बिज़नेस जो है वो आप ज़ीरो से स्टार्ट नहीं कर सकते, आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। तो मैं आपके सामने बैठा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने जो है वो बिज़नेस बिल्कुल ज़ीरो बैंक बैलेंस से स्टार्ट किया था। बल्कि इवन यहाँ तक था कि हमने किसी से हेल्प भी नहीं ली और हमने अपना बिज़नेस जो है वो बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट किया था। तो मैं कुछ चीज़ें आपके सामने डिस्कस करूँगा कि कौन कौन सी चीज़ें थी, जिस तरह जो स्टेप्स हमने लिए और कौन कौन से हर्डल्स हमें फेस करने पड़े। सबसे पहले ये कि 2018 में हमने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। एक MEP और सिविल की कंपनी हमारी है। MEP जो है वो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग की कंपनी को कहते हैं, जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये एक स्पेशलाइज्ड जॉब है जो कि हम लोग करते हैं। तो 2018 में मेरा MBA कंप्लीट हुआ। MBA कंप्लीट होने से पहले मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है और उसके बाद MBA के बाद थोड़ा सा दिमाग में था कि एक अपना बिज़नेस करना है। फिर साथ जो मेरे अभी करंट पार्टनर्स हैं उन्होंने भी एक विल शो की कि हमें बिज़नेस साइड पे आना चाहिए और बिज़नेस करना चाहिए। तो हम लोगों ने डिसाइड ये किया कि एक अपनी कंपनी का एक ब्रांड नेम जो है वो हम लोग डिसाइड कर लेते हैं और उसको कोशिश करते हैं कि हम मार्केटिंग थोड़ी बहुत शुरू करें और देखते हैं। उस टाइम हम लोग जॉब पे थे और मेरे जो दो कॉलीग इस टाइम पार्टनर्स हैं वो कॉलीग्स भी थे। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह डिप्टी मैनेजर था उस टाइम पे सेल्स एंड प्रोजेक्ट्स का। मेरा काम प्रोजेक्ट रिलेटेड मोस्टली होता था कि जो टेक्निकल प्रोडक्ट्स थे, सर्किट ब्रेकर्स हैं, रिलेज हैं, इस तरह की चीज़ें जो थी वो हम लोग प्रोजेक्ट्स पे सेल करते थे। तो बेसिक जो मेरा करियर है वो मार्केटिंग सेल्स से रिलेटेड था, लेकिन टेक्निकल साइड को। तो एक दिन हम लोग बैठे हुए इसी तरह सोच रहे थे कि यार जब हम लोग किसी की कंपनी के लिए बेच सकते हैं कोई सामान, तो हम अपने लिए भी कर सकते हैं। तो वो सोच ऐसी थी कि हमने फिर अपनी कंपनी का एक ब्रांड नेम बनाया जो कैटलिटिक के नाम से आजकल जानी जाती है। हम लोगों ने उस ब्रांड नेम को मार्केट करना शुरू किया। इनिशियली तो हमें पता नहीं था कि हमने कैसे मार्केट करना है। तो जो क्लोज सर्कल था हमारा उसके अंदर हमने लोगों को बताया कि जी हम लोग ये सर्विसेज सिविल MEP सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपका कोई भी प्रोजेक्ट इससे रिलेटेड आता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इत्तेफाक से उन दिनों एक मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनके जानने वालों ने कहा कि यार हमें इस तरह की सर्विसेज चाहिए, अगर कोई इंटरेस्टेड है लोग तो आप रेफ़र करें। अभी ये टाइम ऐसा था कि जिसके अंदर हमने ना कंपनी रजिस्टर की थी, ना हमारा कोई बैंक अकाउंट था और ना कोई बैंक बैलेंस था। तो हमारे लिए काफ़ी ट्रिकी काम था कि हम लोग जो है वो नए काम में पड़े। बट एनीवेज वी टुक द चैलेंज और हम लोग जो है वो उन लोगों के पास गए, उनसे मुलाकात की और उनको हमने अपनी कंपनी की एक प्रेजेंटेशन दी। थोड़ा सा उनको बताया कि हम लोग खुद इंजीनियर्स हैं, तो हम लोग जो है वो बड़े अच्छे तरीके से आपका काम कर सकते हैं। उन्होंने हमारे पे जो है वो ट्रस्ट किया और उसके बाद हमें कोटेशन के लिए BOQs वगैरह हमारे होते वो दिए। हमने उनको एक बिड शेयर की जिसके ऊपर वो एग्रीड थे हमारे से कि हम लोग इसके ऊपर काम करना चाहते हैं आपके साथ। तो आप ये अंदाज़ा लगा लें कि वो कुछ करोड़ का काम था, अच्छा बड़ा वॉल्यूम का काम था। तो हमारे लिए एज अ न्यू एंट्रेंट बड़ा एक डिफ़िकल्ट जॉब थी उसको ओके करना। खैर एनीवेज जब बात आगे बढ़ी तो हमने रजिस्ट्रेशन की तरफ हमने कहा कि हम लोग जो है वो जाना चाहिए, कंपनी रजिस्टर करेंगे तो हम काम कर सकते हैं। तो हमने फ़ौरन, बल्कि मुझे याद है कि एक शाम को हम लोगों ने एक फ़ैसला किया कि यार आज रात हमने जो है ना कोई ना कोई बंदा ढूंढना है और हमने रजिस्ट्रेशन करानी है। तो इत्तेफाक से हमें आज भी वो हमारे कंसल्टेंट हैं और उनके साथ हमने जो है वो इंटरेक्ट किया और हम लोग जो है उनके पास गए। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हमने जो है वो स्टार्ट कर दिया। बट उस रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को तकरीबन 7 डेज़ हमारे लगने थे उस प्रोसेस को। अच्छा, मीनवाइल जो है वो हमारी नेगोशिएशंस क्लाइंट के साथ चल रही थी। नेगोशिएशंस में ये हुआ कि एक रकम हम लोगों ने फाइनल कर ली, उसके ऊपर वो लोग एग्रीड हो गए। एग्रीड होने के बाद हमने काम स्टार्ट करना था। अब स्टार्ट करने का सबसे बड़ा मसला ये था कि हमारे पास कोई कंपनी रजिस्टर्ड अभी तक नहीं थी और ना कोई बैंक अकाउंट था जिसमें वो एडवांस या पैसे ट्रांसफ़र करते। खैर एनीवेज तो हम लोगों ने उनको कहा कि हमने डिसाइड ये किया कि इनको पोलाइटली रिफ्यूज़ करते हैं, क्योंकि अभी हमने इनको ये नहीं बताया हुआ कि हमारी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है।
तो हम लोगों ने उनको फ़ोन किया और फ़ोन करके उनको ये कहा कि हमारी अभी जो है वो फाइनेंशियल कमिटमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो हम लोग जो है वो आप लोगों के साथ काम नहीं कर सकेंगे, आप किसी और वेंडर से प्लीज़ करवा लें। तो उसके ऊपर उनका रिप्लाई ये था कि आपको हम 80% एडवांस देने के लिए भी तैयार हैं अगर आप हमारा ये काम करें, क्योंकि हम लोग ट्रस्ट समझते हैं कि आप लोगों पर ट्रस्ट किया जा सकता है, आप लोग इंजीनियर्स हैं, आप लोग काम अच्छा करेंगे। तो हमारे लिए काफ़ी एक बिग बूस्ट था कि इतनी बड़ी कंपनी हमारे के ऊपर ट्रस्ट कर रही है और हमसे काम करवाना चाहते हैं। तो बट एनीवेज हम लोगों ने फिर अपनी रजिस्ट्रेशन को थोड़ा सा तेज़ करने की कोशिश की। रजिस्ट्रेशन हो गई, लेकिन बैंक अकाउंट खुलने में फिर दोबारा टाइम लगना था। तो खैर हम लोगों ने उनके साथ एक सिटिंग की और उसके बाद उनको पोलाइटली ये चीज़ समझाई कि देखें ये काम आप किसी और से करवा लें, हम लोग आपसे नेक्स्ट काम ज़रूर करेंगे। लेकिन ये बताने का, सारे प्रोसेस बताने का मकसद ये था कि हमारी कंपनी मीनवाइल रजिस्टर हो गई और हम लोगों ने एक बैंक अकाउंट अपना खुलवा लिया। मतलब ये कह लेंगे जो इनिशियल स्टेप्स थे वो हमने पूरे कर लिए। अभी काम हमें नहीं मिला बट हमने इनिशियल स्टेप्स पूरे कर लिए। तो हमने ये किया कि जब ये काम हमने छोड़ दिया उसके बाद हमारी सारी चीज़ें रेडी थी। अब हमने प्रॉपरली मार्केट करना शुरू किया। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी बिज़नेस में वो है प्रॉपर मार्केटिंग। मार्केटिंग हमने जब स्टार्ट की तो हम लोगों ने लोगों को जाके बताना शुरू किया कि भाई हम लोग ये सर्विसेज देते हैं। एक क्लाइंट जो कि आज हमारा सबसे बड़ा क्लाइंट है उसने हमें ओके किया। उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रिकल में इंटरेस्टेड हैं तो हम इलेक्ट्रिकल का आपको काम देते हैं और अगर आप काम अच्छा करेंगे तो हम आपको साथ लेके चलेंगे। तो हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक डिसीजन था कि भाई इस काम को हमने जो है वो बहुत अच्छे तरीके से करना है ताकि हम आज फ्यूचर में भी उनके साथ चले। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज भी जो हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है वो उस क्लाइंट के साथ है। 6 साल बाद, 6 साल बाद हमारा जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है वो उसी क्लाइंट के साथ चल रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि क्लाइंट्स को अगर आप अच्छी सर्विसेज देंगे, अच्छा प्रोडक्ट आप देंगे तो आपको वो फ्यूचर में भी साथ लेके चलता है। तो ये एक हमने जो है वो उनके साथ किया। तो इनिशियली हमारे पास ना ऑफिस था, सिर्फ एक बैंक अकाउंट था, कंपनी हमने रजिस्टर कर ली। तो जो पहला गोल हमने सेट किया था वो ये था कि अगर जब हम लोग 3 लाख रुपीज़ हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएगा तो हम पहला ऑफिस अपना खोलेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अरसे के बाद हमारे पास जो है वो 2-3 प्रोजेक्ट्स करने के बाद 3 लाख जब बैंक अकाउंट में हो तो हम वी डिसाइडेड कि हमने जो है वो एक छोटा सा ऑफिस खोलना है। हमने वो छोटा सा ऑफिस खोला, उसको रेनोवेट किया। वो भी एक हमारे लिए एक स्टेप अप था अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो गोल जब हमने अचीव कर लिया फिर उसके बाद हमने इसी तरह और मार्केटिंग की। तो कुछ क्लाइंट्स ऐसे मिले जिनसे हमने ऐसी जॉब्स ली जो कि बहुत छोटे लेवल की जॉब्स थी, लेकिन हमने वो इसलिए किया क्योंकि ज़ाहिर है हमें एक ग्रोइंग स्टेज पे आपको नाम बनाना होता है। आप काम ज़्यादा करते हो, अच्छा करते हो, ज़्यादा से मुराद ये नहीं कि आप क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करें। तो हम लोगों ने जो है वो काम अच्छा किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी बहुत सारे क्लाइंट्स वो जो पहले वाले थे उनसे हमें बहुत बड़ा बड़ा काम आगे मिला। तो ये हम लोग आहिस्ता आहिस्ता ये स्टेप्स फॉलो करते गए। तो दरमियान में हमारे पास एक टाइम ऐसा भी आया, ऐसा नहीं, देखें कहने का मकसद ये कि ऐसा नहीं है कि बेड ऑफ रोजेस ही होता है, आपने एक दफ़ा शुरू कर लिया तो हर्डल्स आएंगे। तो मैं जैसा बता रहा था कि दरमियान में हमारे पास एक टाइम ऐसा आया कि हमें सारी जो प्रोजेक्ट्स की हमारी फोकस था वो एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जिसने हमें काफ़ी बड़ा काम दिया था उसके ऊपर था। लेकिन उसमें हर्डल ये आई कि उस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर हमारे इंजीनियर ने एक काफ़ी बड़ा ब्लंडर किया जिसकी वजह से हमें जो है वो काफ़ी कॉन्सिक्वेंसेस उसके बैड फेस करने पड़े। इवन यहाँ तक सिचुएशन आ गई कि हमें वो जो हमने ऑफिस लिया हुआ था उसके अंदर अपनी वर्क फोर्स को 1 महीना स्टे देना पड़ा, वहाँ पे ठहराना पड़ा कि भाई आप यहाँ पे अभी बैठे हैं, हमारा काम शुरू होगा तो दोबारा हम आपको कहेंगे कि आप साइट के ऊपर जाएं। तो उन दिनों हमारे लिए बहुत एक बड़ी परेशानी बन गई थी। ये जो साइट रिलेटेड इंसिडेंट था ये मैं अगले वीलॉग्स में भी शेयर करूंगा। अभी जस्ट एक आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा। अब ये प्रॉब्लम आ गया, प्रॉब्लम देखें जब प्रॉब्लम आ जाता है तो उसके बाद एज अ ओनर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको मैंने रिजॉल्व करना है। ठीक है, उसमें टाइम लगे या जो भी है, रिजॉल्व करना मेन आपका टास्क है। लोग क्या करते हैं कि वो डिसहार्ट हो जाते हैं। बिजनेस में अगर आपने सरवाइव करना है तो आपने डिसहार्ट नहीं होना। कोई सिचुएशन भी आ जाए आपको वो फेस करनी है और आपने आगे चलना है।
और उसके लिए आप मशवरा ज़रूर कर सकते हैं मुख्तलिफ लोगों से जो इन फेजेस से गुजरें, लेकिन आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आपने उसके अंदर सर्वाइव करना है। सर्वाइव करेंगे तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं, वरना बहुत मुश्किल है। तो फिर क्या हुआ कि हमें वो एक काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट मिला हुआ था, वो हमारा शट डाउन हुआ। शट डाउन होने के बाद हमारी वर्कफोर्स जो है वो फिर बैठने लगी। 1 महीना कॉन्टीन्यूसली मार्केटिंग करने के बाद, 1 महीना कॉन्टीन्यूसली हमने मार्केटिंग की है, अपने जो रिसोर्सेज थे यूज़ किए। तो उसके बाद एक प्रोजेक्ट हमें मिला, बाहर की कंपनी थी, वो यहाँ पे प्लांट लगा रही थी, तो उन्होंने हमें इंगेज किया, हम लोगों ने उनको मार्केट किया। वो कह लें कि हमारा वन ऑफ द बिगेस्ट, वन ऑफ द बेस्टेस्ट और वन ऑफ द कह लें कि फेवरेबल या फेवरेट क्लाइंट आप कह लें कि हमारा था, जिसके साथ हमने काम किया। और वो लोग आज भी हम लोगों को याद करते हैं, क्योंकि उस टाइम हम लोग भी डेस्परेट थे थोड़ा सा कि हमें काम मिले, हमारी वर्कफोर्स फ्री ना रहे। लेकिन ये कि उन लोगों ने हमें जो है वो अपने साथ रखा, चलाया, और हम लोगों ने उनको बेस्ट सर्विसेज दी। वो आज भी कहते हैं कि वो जो हमने उस टाइम पे सर्विसेज ले ली हैं वो शायद हम दोबारा ना ले सकें, इतनी ज़बरदस्त हमने उनको सर्विसेज दी। उन्होंने हमें 2-3 जगह रिकमेंड भी किया, उनकी रिकमेंडेशन पे भी हमें काम मिला। तो खैर एनीवेज वो काम हमें मिला, हम लोग काफ़ी डाउन जा रहे थे। उसके बाद जब हम लोगों ने वो काम अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया, उसमें प्रॉफिट हुआ, हमने इंजीनियर हायर किए और भी, और अपनी वर्कफोर्स रखी। तो आहिस्ता 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 करते करते अब अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल बाद हमारे पास 60+ पीपल का स्टाफ है, जो कि पेरोल के ऊपर है हमारे। एक अच्छा हमारा ओवरहेड है। फिर हमारे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिसके ऊपर इंजीनियर्स हैं जो कि अपना काम कर रहे हैं, और बिज़नेस डेवलपमेंट की सेपरेट टीम है। उस टाइम हम लोग जो है वो पार्टनर्स 3 लोग थे जो काम टोटल संभालते थे। अब 60 लोग हैं जो हमारे लिए ये काम करते हैं, और हम उनके साथ मिल के ये काम कर रहे होते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ हमने जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके अचीव की। अब इसके अंदर भी बहुत सारे हर्डल्स थे। एक हर्डल मैंने आपको बताया, और भी हर्डल्स इस तरह के थे जो कि हमारी सर्वाइवल का इशू जिसकी वजह से बन गया वो। लेकिन हम लोगों ने कैसे सॉल्व किए वो मैं आगे आने वाले वीलॉग्स में भी आपको बताऊंगा। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये कि आपको आने वाले वीलॉग्स का में भी आप जो है वो मुझे देख सकें। और एंड में सिर्फ इस चीज़ पे करूँगा कि जब भी आपने कोई भी बिज़नेस करना है तो आप में थोड़ी सी एक विल होनी चाहिए, बर्दाश्त होनी चाहिए किसी भी सिचुएशन को फेस करने के लिए। और हम लोगों ने फिर ये कि अपनी कंपनी के साथ अब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग वेल सेटल्ड हैं। हम मुख्तलिफ शहरों में अब जो है वो पेनिट्रेट कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हम बाहर भी अपना एक ऑफिस बनाएं। तो जो बिज़नेस मैं कर रहा हूँ इसके बारे में मैं आपको डिटेल्ड एक वीलॉग में बताऊँगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं और कौन लोग ये कर सकते हैं। ये नॉर्मल बंदा ये वाला बिज़नेस नहीं कर सकता। इसके लिए आपको एजुकेटेड होना या आपको एक्सपीरियंस्ड होना, स्किल्ड होना बहुत ज़रूरी है। और ये एक नीश मार्केट है, ज़ाहिर है इसके अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा रूम है ग्रो करने का, बट स्टिल आपको जो है वो काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। टेक्निकलिटीज़ हैं, फिर साइड पे हैं, क्लाइंट्स हैं, कैसे आपने कौन से क्लाइंट्स को पिच करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको आने वाले वीलॉग्स में अपने शेयर करता रहूँगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इंशाल्लाह फिर आने वाले वीलॉग्स में मुलाकात होगी। थैंक यू।